तो एईडीओ का जो एग्जाम है वो 14 से चालू होने वाला है और तकरीबन सभी लोगों का एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो गया होगा। अब जो सबसे बड़ा समस्या आप लोगों के सामने ये है कि अब जो बचा हुआ 7 दिन है उसमें हम लोग क्या करें। क्या अलग अलग जो यूट्यूब पे सर अपना स्ट्रेटजी वाला वीडियो करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम उसको फॉलो करें, या जो अभी तक हम लोग फिक्स्ड पैटर्न में पढ़ते हुए आ रहे थे हम उस रास्ते पे चलें। तो ये जो एक सप्ताह का जो समय है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूसियल होता है। और बच्चा अभी जो एक सप्ताह जो बीच में बच रहा है, इसमें है ना भ्रमित हो जाता है। बहुत सारा उसके सामने चारा रखा जाता है और वो विचलित हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि इस बचे हुए समय का सदुपयोग कैसे करें। तो हम लोग एकदम से 1 वीक के स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और भरोसा मानिए कि जब ये वीडियो खत्म होगा आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि वर्तमान में जो आपका पढ़ाई का सिचुएशन है वो कैसा है और सही दिशा क्या है ये एक सप्ताह का। और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक बार हम आप लोगों को बता दें कि अभी चल रहा है क्या। अभी मौसम चल रहा है कि अलग अलग टीचर, अलग अलग एकेडमी के बहुत ही फेमस फेमस टीचर, कोई 200 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, कोई 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, कोई एकदम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों का तो दावा यह है कि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो 90% लड़ेगा। आप समझिए कि जैसे ही एग्जाम का 7 या 8 दिन बचता है तो ऐसी वीडियोस आनी चालू हो जाती है। और ये सब केवल व्यूज के लिए होता है। आप भरोसा मानिए कि बहुत ही रेयर है कि ये जो 200 क्वेश्चन, ये जो 150 क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वो एग्जाम में लड़े। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो करंट अफेयर्स का डेली 2 घंटा का वीडियो ला रहे हैं और उनका दावा है कि भाई आप बचे हुए 7 दिन आप इसको देखिए और वो आपको पक्का हेल्प करेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% वो गलत है या 100% वो सही है। आप लोग ये चीज सोचिए कि क्या जो आप लोगों को समझाया जा रहा है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, उससे उस रास्ते पे चल करके जो बचा हुआ समय है उसका आप लोग सदुपयोग कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तैयारी नहीं के बराबर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिड में हैं, यानी उनका तैयारी लगभग समझ लीजिए कि 80% से 90% है। और कुछ लोग को जो लगता है कि वो 100% तैयार हैं, खास करके रेलवे वालों को लगता होगा, ठीक है, कि हम बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम में बैठेंगे और तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। ये वैसे बच्चों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो है जो लगभग 70 से 80% अपना तैयारी कर लिए हैं। वो ये चीज समझ पाएंगे। अदरवाइज आप 2 घंटा का वीडियो जाइए और बहुत सारे टीचर करा रहे हैं, अब बचा हुआ 6-7 दिन और है, आप उसको वहां पे जाकर के बिता लीजिए। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं एग्जाम का पैटर्न है क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज वाले, है ना, जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप इसको स्किप करते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं, तो यानी पहले दिन से ही आपका कहानी खत्म है। आप आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। यहां से ही आपका टिकट कट जाएगा और आप मतलब डिस्क्वालीफाई एक तरह से समझिए। ये एक बार देख लीजिए, ये समान अभिरुचि के यहाँ पे स्लाइड दूसरा लग गया है, दूसरा लगा देते हैं। ये वाला यहाँ पे है सामान्य जनरल भाषा, आपको हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा। हिंदी तकरीबन 70 क्वेश्चन है और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन है। दोनों में 30-30% का जो मार्क्स है वो अनिवार्य है। और ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब आप लोग एक मोटा मोटी अंदाजा लगाइए कि जो बचा हुआ 7 या 8 दिन है, इसमें आप पूरा तैयारी वही बच्चा कर पाएगा जो उसी बच्चा का रिवीजन हो पाएगा जो पहले से पढ़ा हुआ है। अदरवाइज आप जितनी ये वास्ट इसका सिलेबस है ना, आप उसको कवर ही नहीं कर पाइएगा, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये है आपका हिंदी का और ये है आपका इंग्लिश का। इसमें आपको अपना 100% देना ही देना होगा। इसमें आप किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएगा। ये चीज आप लेकर के चलिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो रखिए कि एग्जाम में टोटल 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100-100 क्वेश्चन का 3 एग्जाम होगा। समझ गए आप। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे भाषा के आधार पे होगा, दूसरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग होगा, ठीक है।
उसके बाद एक आ जाता है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल, समझ रहे हैं ना, वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पे मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि 2 दिन एग्जाम चलने वाला है, और ये एग्जाम भी है ना उबाऊ होने वाला है। आप लोग, हमको तो लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चा ऐसा है कि ये जो 2 दिन का एग्जाम है उसको कैसे मतलब मैनेज कर पाएगा। कहीं दूर दराज एरिया में दे दिया है, पता नहीं क्या व्यवस्था करता है, मतलब बीपीएससी है ना, दिमाग खा के रख दिया है बच्चा का। और एक बार देख लीजिएगा, आपको दिखा देते हैं, कुल 300 अंक है और 300 क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है। ये चीज हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। बट जो मेरिट का जो मेन काम होगा वो हिंदी इंग्लिश का रहेगा नहीं। वहां पे आपको बचा हुआ 200 जो नंबर है ना, उसमें आपको अपना 100% देना होगा। शुरू में ही बता दिए कि ये वैसे बच्चों के लिए है जो 1 वीक का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो अभी एकदम से विचलित नहीं हुए हैं, वो 10 गो टीचर का वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो बस ये फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है, उसके हिसाब से हम अपना तैयारी कर रहे हैं। मोटा मोटी उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये बचा हुआ समय उनके लिए है कि वो शांति से अपने द्वारा तैयारी पूरा करें, बचा हुआ। वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि बचा हुआ 6-7 दिन और हम वीडियो देख करके और मटेरियल लेकर के, और बहुत सारा तो ऐसा भी टीचर है कि करा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, आपके सामने एकदम से परोसा जा रहा है खीर पूड़ी सेवई दही मछली मीट सब कुछ। मतलब बच्चा परेशान है कि हम भाई ये करें क्या करें, परेशान है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उस दौरान वो क्या रहा है कि जो पहले से पढ़ते आ रहा है उसका रिवीजन उसका नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करने का जरूरी है वो है सामान्य अभिरुचि वाला सेक्शन, जिसमें आपको मैथ्स देखने के लिए मिलेगा और रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 100 नंबर जो है ना आपका सिलेक्शन करवाएगा। आप कितना भी बड़ा महारथी हैं, आप कितना भी बड़ा तोप हैं, तो आप जो बचा हुआ 100 नंबर है जनरल स्टडीज का, उसमें दावा नहीं ठोक सकते हैं। बहुत ही मतलब हैरान कर देने वाला करंट अफेयर्स पूछता है बीपीएससी। ये एग्जाम रेलवे नहीं ले रहा है, ग्रुप डी जैसा एग्जाम में तो मतलब करंट अफेयर्स का पता ही नहीं चल रहा था। तो बीपीएससी का क्वेश्चन जो रहता है ना, मोर देन तो ज्यादा वो ऑप्शन वाला रहेगा। ठीक है, मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आपका रहेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन वाला रहेगा, तो उसको टैकल करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये जो 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वन लाइनर, उस पे नहीं चलना है। बचा हुआ समय बहुत ही गहराई से जितना आप पढ़ लिए हैं, चाहे वो करंट का सेक्शन हो चाहे वो आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन है, बस आपको उसी पे ध्यान रखना है, उसी को फॉलो करना है। जिस रास्ते पे आप अभी तक चलते आ रहे हैं, बस बचा हुआ 6-7 दिन आप उसी को फॉलो कीजिए। उसके अलावा और आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का और ज्यादा से ज्यादा मैथ्स का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप एडिटेरिया वगैरह वगैरह का करंट अफेयर्स अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है, आप उसको फॉलो कीजिए। स्पीडी का भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और दोनों पढ़ रहे हैं मतलब सोना में सुहागा कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट के लिए तो वहां से हो गया। मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर का जो बचा हुआ समय है हम उसके लिए बता रहे हैं। गगन प्रताप सर का जो मैथ्स का जो आता है सूत्र वाला फॉर्मूला बुक, या फिर ब्रह्मास्त्र आता है आदित्य रंजन सर का, आप उसको बचा हुआ 6 दिन दे दीजिए। बढ़िया से उसका एक गो जो चैप्टर है उसका शॉर्ट ट्रिक से लेकर के फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, रटिए। क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो जो याद है आप उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करवा लीजिएगा। ये चीज हो गया, बच गया आपका सामान्य अध्ययन। ये इस पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा रीजनिंग का भी बता ही दें कि रीजनिंग आप कहां से कीजिए। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप प्रीवियस ईयर को पैटर्न को फॉलो कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको कंटिन्यू बनाइए, और खास करके रीजनिंग में हम ये बोलते हैं कि वो सब प्रैक्टिस का चीज है, और बहुत हार्ड रीजनिंग ऐसा पूछता नहीं है। रीजनिंग वैसे भी बहुत टफ होता नहीं है, बट जो पजल वाला कुछ सेक्शन हो गया, और भी जो आपको कम देखिए वो है ना, आपको कौन सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। किसी के लिए कैलेंडर कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई वो अपना कैलेंडर देखिए। किसी को ब्लड रिलेशन लगता है कि हमारे लिए टफ है तो उसको ब्लड रिलेशन देखे। ओवरऑल आप
रीजनिंग में बहुत बेहतर कर सकते हैं बचा हुआ 6 दिन अगर आप देते हैं तो। सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन का। भाई इसमें हम क्या अपना टेक्निक अपनाएं कि बचा हुआ जो समय है उसमें हम और बेहतर कर लें और हमारा एग्जाम में एक सीट फिक्स हो जाए। देखिए पहले ही हम बता दिए कि जो 50% से कम तैयारी किया हुआ है उसके लिए ये एग्जाम नहीं है सफिशिएंट, एकदम से सुटेबल नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए बीपीएससी के मन में ऐसा क्या आया कि इतना बड़ा पोस्ट के लिए वो मात्र एक दिन एग्जाम ले रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें करप्शन का कहीं ना कहीं बू आ रहा है, महक आ रहा है? सोचिए ऐसा क्या उस पे मतलब आ रहा है, क्या व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है कि महज एक आप एग्जाम दीजिए और इतना बड़ा ऑफिसर, इतना पे स्केल वाला जॉब ले लीजिए। वहीं आप बिहार एसएससी का देख लीजिए, 11th लेवल 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे दो दो एग्जाम दीजिए और यहाँ पे आप एक एग्जाम दीजिए और पार लग गया। ये जो अभी वैकेंसी आया है ये बीपीएससी लेवल का वैकेंसी है। ये एईडीओ का जो नाम पे आया ना बीपीएससी लेवल का है। तो इतना बड़ा वैकेंसी में महज एक एग्जाम दे करके इसको टाल देना, तो हमको तो लग रहा है कि बहुत रेयर है कि पढ़ा लिखा बच्चा का रिजल्ट हो। बट आप लोग बताइए आप लोग के मन में क्या चल रहा है जो हम समझ पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी आपको करंट अफेयर्स भी देखने के लिए मिलेगा, बिहार स्पेशल भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आप लोग अभी तक जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक से पढ़िए। बिहार स्पेशल को आप लोग सीरियस में लेकर के चलिए। बिहार स्पेशल से आपका हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन आप उसको कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल से बिहार का ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसको आप बहुत ज्यादा टेकल कर सकते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पे आप ध्यान दीजिए, बिहार का जो यहाँ पे बजट बना है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो चीजें हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी और फायदा करेगा। अब ये नहीं बोल रहे कि 100%, बट ये जो रास्ते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए अगर बुक हमको सजेस्ट करना हो आप लोगों को तो एडुटेरिया का जो बुक आता है, पतला सा आता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, आप उसको फॉलो कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए अगर वो आप पहले से पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज आप जो बुक पढ़ रहे हैं अब बस बचा हुआ समय आप उसी को दीजिए। करंट के लिए बहुत लंबा चौड़ा किसी का वीडियो मत देखिए। आप YouTube पे 100 वीडियो देखिएगा, 100 टीचर का देखिएगा और 100 बोलेगा कि भाई ये हमारा 1 घंटा का वीडियो देखिए और आपका एग्जाम क्लियर। और हर वीडियो का जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग होगा, यानी 100 वीडियो में 100 क्वेश्चन अलग अलग, और ऐसे ही 100 से 1 लाख क्वेश्चन। तो वो सब कुछ है ना कि अपना हम अपने हिसाब से कराते जा रहे हैं, क्या पूछे क्या आए वो हम मेरे ऊपर नहीं निर्भर करता है। बट एक सही बुक सजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो कम टाइम में बेहतर आपको परिणाम दे। तो ये जो चीज था वो स्ट्रेटेजी था जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो हमको लगता है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं इस बचे हुए 6 से 7 दिन में। अदरवाइज समय आपका है, फोन आपका है, डाटा आप ही का है, तो जैसे मन करे वैसे पढ़िए। बट ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपका जो एग्जाम का जो सेंटर दिया हुआ है आप उससे खुश हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।